दोस्तों, किसी ने कहा कि राजनीति है ना, वो शतरंज का एक्चुअल दुनिया में बिल्कुल सटीक मॉडल है कि आप क्या चाल चल रहे हो, कौन सी चाल चल रहे हो। जब तक आपके विपक्षी को नहीं पता होगा, मतलब आप उसको सरप्राइज ऑफ एलिमेंट देने में सक्षम रहोगे, तभी तक आप जीत पाओगे। अगर आपकी चाल का विपक्षी खेमे को पता है तो आपको चाल चलने में मुश्किल होगी। और एक ऐसी ही चाल चली है आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में। हरियाणा में एक पार्टी का नाम तो मुझे नहीं पता उनकी, लेकिन वो पहले भी लड़ चुके हैं। गोपाल कांडा उनका नाम है, वो पहले भी एमएलए रह चुके हैं। उनके खिलाफ कोई जांगड़ा साहब हैं, उनको उतारा था बीजेपी ने, ठीक है। लेकिन आज लास्ट दिन था शायद नॉमिनेशन का, और वो साहब जांगड़ा साहब नॉमिनेशन कर भी चुके थे, फिर भी बीजेपी ने उनसे नॉमिनेशन वापस करवा लिया। इसका मतलब समझते हैं आप? मतलब गोपाल कांडा को बिल्कुल फ्री मैदान है कि भाई बीजेपी तेरे साथ है, तू जीत, और जीतने के बाद किसको सपोर्ट कर? भारतीय जनता पार्टी को। ये है पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि हम अपने दम पर शायद सरकार ना बना पाएं, लेकिन हम येन केन प्रकारेण प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन कैसे भी जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी है। यही मुख्य उद्देश्य होता है, और होना भी चाहिए हर पार्टी का, ठीक है ना। ये वो दिन चले गए हैं कि जब राम और रावण का युद्ध होता था, और जब रात होगी तो युद्ध समाप्त हो गया, ये वो है ना, वही मोरलिटी। लेकिन आज के टाइम में मोरलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अंतिम जो लक्ष्य है वो आपका है सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्त करने के लिए जो भी घोड़े दौड़ाने पड़े वो दौड़ा देने चाहिए। और मुझे लगता है बीजेपी इस काम में बहुत अच्छी तरह लगी हुई है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही है गलत है, ठीक है। ये तो इतिहास तय करता है कि कौन सही है कौन गलत। और दोस्तों, ये सच्चाई सच बात है, जो इतिहास है, जो जीतता है ना, इतिहास उसी का लिखा जाता है। हालांकि लड़ने वाले महाराणा प्रताप जैसे सरीखे योद्धाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि हल्दी घाटी में राणा साहब हार गए थे। उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करने के बाद भी लोग बोलते हैं कि हल्दी घाटी में राणा साहब हार गए थे। मतलब हारने वाले के लिए इस देश दुनिया में कोई स्थान नहीं होता। इसलिए बीजेपी भी उसी रास्ते पे चलती हुई, केवल जीत का मंथन करती हुई हर वो हथकंडा अपना रही है जिससे उसको कम से कम सरकार बनाने का मौका मिल सके, या सरकार में पार्टनरशिप होने का मौका मिल सके। चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो गैर कांग्रेसी हों, चाहे वो गैर जाट हों, चाहे जाट हों, वाट एवर, चाहे वो ओबीसी हों, कुछ भी हों, चाहे सैनी हों, किसी भी टाइप से, मतलब ये कन प्रकार कैसे भी सरकार या तो अपनी बननी चाहिए या हमारे बलबूते पे बननी चाहिए। यही बीजेपी का अभी तक लक्ष्य लग रहा है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।